अरशद नगीना, तुमने रशीद साहब से बदतमीजी क्यों की? तुम्हें पता है ना इनके हम पे कितने एहसानात हैं। अब वो मुझे से 6 मिलियन वापस मांग रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? अरशद तल्ख लहजा में नगीना से बात कर रहा था। अरशद, क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? बताओ नूनगुना, आपको इसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नगीना अरशद को बात बताते हुए रो पड़ी। देखो नगीना, बिजनेस में हर चीज का ख्याल रखा जाता है। अगर वो तुमसे बात करना चाहता था तो तुम कर लेती। क्या मतलब है अरशद? नगीना हैरानगी के आलम में अरशद को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। कोई मतलब नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग खराब है। दफा हो जाओ। को क्या कहा आपने मुझे? दफा हो जाओ। नगीना अरशद का लफ्ज दोहराती हुए गुस्सा में बात कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अरशद हो। अब मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? जवाब दे मुझे अरशद। नगीना अरशद का गिरेबान पकड़े तैश में आई हुई थी। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई रखियल नहीं जो मर्दों को खुश करूँ। अपने जो कहा, मेरा दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। कौन अपनी बीवी से कहता है कि गैर मुहर्रम के पास जाओ और बात मानो? नगीना, मेरा दिमाग इससे पहले मजीद खराब हो अपनी शक्ल लेकर चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरशद ने नगीना को बाजू से पकड़ते हुए बेड पे दुखा दिया और बाहर चला गया। नगीना की रातें अरशद के लहजा की वजह से हराम हो चुकी थी। बार बार घड़ी की टुक टुक सुन रही थी कि दरवाज़ा की बेल की वजह से नगीना की तवज्जो दरवाजे की जानिब हुई और दरवाज़ा खोलने बाहर चली गई। तुम सुई नहीं अभी तक? अरशद ने दाखिल होते ही सवाल किया। जी सो जाओ नोमगुनागी। नगीना ने नागवारी के अंदाज में अरशद से बात की। अभी तक गुस्सा में हो? नगीना बना जवाब दिए कमरे में चली गई। खाना लग गया है, खा ले। नहीं, मैं खाकर आया हूँ, तुम खा लो। नगीना माथे पर बिल चढ़ाकर खाना वापस रखने चली गई। वापसी कमरे में आई तो अरशद की को अजीब से पाया। अलिफ रुश्त की आंखें लाल सुर्ख थी, बोलने पर गंदी बदबू महसूस की। अरशद, खैरियत है? क्या हुआ? नगीना परेशानी में अरशद के माथे पर हाथ लगाने के बाद पता लगा कि इसने शराब पी रखी है। सुनो, मेरे पास आओ। अरशद ने मदहोशी में नगीना को पास बुलाया। नहीं, तुमने शराब पी है और ये हराम चीज है, नहीं आऊंगी। मैंने कहा पास आओ। अरशद चिल्लाते हुए फिर से बोला, नहीं आना मुझे। तुम बहुत गलत इंसान हो। नगीना की आंखों में आंसू भर आए थे। मेरी बकवासी नहीं सुन रही? पास आ। इस बार अरशद रगरुज वाली आवाज में बोला, नहीं आऊंगी, अभी उम्मी को जाकर बताती हूँ। नगीना खड़ी हुई बाहर जाने लगी कि अरशद ने नगीना को बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तुमने अभी मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा गुस्सा नहीं। तुम खुद को बहुत हूरपी समझती हो, ना जाने तुम जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। अरशद, छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। नगीना दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पा रही थी। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अरशद मुसलसल नगीना पे आग बबूला हो रहा था। खुदा का वास्ता है छोड़ो मुझे, पल्ज़ क्या हो गया है तुम्हें? नगीना ज़ारो कतार रोने लगी। अरशद नगीना को घसीटा हुआ बाहर ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नगीना, तुम किधर फंस गई हो? क्या ये वही अरशद है? इतनी करियन करने वाला, अतमी मोहब्बत करने वाला? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। नगीना खुद से सवाल जवाब कर रखती हुई सोफा पर बैठी थी। सुबह के 7 बजे थे मगर अब तक नगीना के आंसू खुश्क हैं हो पाए। उम्मी में ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। महविश आती ही होगी, वो आपका ख्याल दूसरे से अच्छा रखती है। अरशद तंजिया लहजे में वालिदा को दरवाजे के बाहर से बात कर रहा था। नगीना सब सुन रही थी, इसने भी किसी बात का जवाब ना दिया और उठकर कमरे में चली गई। हाँ अरशद, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरे पैसे दो। बशीर अरशद के ऑफिस जा पहुंचा। अगर शाम तक मेरे पैसे मुझे ना मिले तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। बशीर कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था। बशीर साहब बैठकर बात करते हैं ना, मुझे अब कोई बात नहीं सुनी, शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। बशीर अरशद को धमकी देता हुआ बाहर चला गया।